जय हिंद दोस्तों, मैं देवांश मिश्रा, मैं सूर्य यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं इस समय आपको प्रायिकता पढ़ा रहा हूँ। प्रायिकता में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब अपवर्जी घटनाएं पे जितनी भी कंडीशन बन सकती थी, जितने भी फॉर्मूले बन सकते थे अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, वो सभी मैंने आपको बताने का और एकदम बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया था विथ वेन डायग्राम की मदद से। आज की क्लास में हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ेंगे, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपका एक्सक्लूसिव और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स यदि आपके समझ में आ गया, यदि आपके समझ में डिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और एक्सक्लूसिव इवेंट्स समझ में आ गया, तो आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं दोनों से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब बात से समझ में आ रहा है कि जो दूसरे पे डिपेंड ना करता हो, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट जो दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, दूसरे पर निर्भर ना हो, है ऐसा। और डिपेंडेंट मतलब जो दूसरे पर निर्भर हो। कहने का मतलब क्या हुआ इंडिपेंडेंट इवेंट का? जैसे मान लीजिए किसी एक घटना के होने के बाद दूसरी घटना पर उस पर कोई प्रभाव न पड़े, वो क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाता है। वहीं दूसरी बात कहा जाए डिपेंडेंट का, जिस पर कोई न कोई प्रभाव पड़े। एक घटना के होने पर दूसरी घटना पर यदि कोई प्रभाव पड़ता है तो वो क्या कहलाता है? डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाता है। और एक घटना के होने के बाद दूसरी घटना पर यदि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है तो क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाता है। वही आपके सामने लिखा गया है, क्या? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब जो स्वतंत्र हो, डिपेंडेंट मतलब होता है आश्रित घटना। यहाँ मैं गलत लिख दिया हूँ, उल्टा लिख दिया हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र और डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित। बात समझ में आ रही है? आप लोग हाँ जी सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। मैंने डिफिनेशन क्या लिखा है? 2 or more events are said to be independent if happening of one does not affect other events। वही मैंने बताया कि ऐसा इवेंट्स, ऐसी घटना जिसके एक घटना के होने पर दूसरी घटना पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, कोई असर न पड़े, उसे क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। वहीं अगला बोला है ऑन द अदर हैंड। वहीं अगर दूसरी पे बात करूं, क्या? इफ हैपनिंग ऑफ वन इवेंट, या एक घटना के होने पर अफेक्ट अदर इवेंट, वो अफेक्ट करता चाहे पार्शली या टोटली, या पूर्णतः या फिर थोड़ा बहुत भी यदि दूसरे पर प्रभाव पड़ता है तो क्या कहलाएगा? हमारा डिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। एक एग्जांपल के साथ देखिएगा। क्या? मान लीजिए मैंने एक कॉइन टॉस किया, उस पे आया हेड। मैंने एक कॉइन टॉस किया, उस पे आया हेड। मैंने दोबारा एक कॉइन टॉस किया, उस पे हेड या टेल कुछ भी आ जाए। मैंने एक कॉइन टॉस किया, उस पे आ गया हेड, और दूसरी कॉइन को टॉस किया, उस पे हेड या टेल कुछ भी आ जाए। इस पे हेड या टेल कुछ भी आ जाए तो ये क्या कहलाएगी? इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैंने एक कॉइन उछाला, उस पे हेड आ गया। दूसरा कॉइन उछालने पर उस पे हेड या टेल कुछ भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। मतलब इस घटना के होने के बाद इस घटना कुछ भी हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब इस घटना की, ये घटना हो चुकी है, ये वाला इवेंट ए है, ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है। इवेंट ए के हो जाने के बाद इवेंट बी का इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए क्या कहला रही है? इंडिपेंडेंट इवेंट कहला रही है। वही एक दूसरा एग्जांपल देखिएगा। क्या? जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिया, कोई थैला लिया है, इसमें क्या है? 4 ब्लैक बॉल है और 3 रेड बॉल है।
4 ब्लैक बॉल है, 3 रेड बॉल है। बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए मैं इसमें से क्या करूं, एक ब्लैक बॉल निकाल लूं। क्या, एक ब्लैक बॉल मैंने निकाल लिया इसमें से एक ब्लैक बॉल और एक रेड मैंने निकाल लिया। मान लीजिए एक ब्लैक बॉल निकाल लिया, रेड बॉल निकाल लिया। अब इसमें कितनी बची? अगर मैंने एक निकाल लिया, अब इसमें कितनी कितनी बची हैं? आपको सब पहले 4 थी तो अब 3 बची हैं, अब 2 बची, मतलब 3 ब्लैक बची हैं, 2 रेड बची। बात समझ में आ रही है आप लोगों? हाँ जी सर, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। मैंने एक ब्लैक निकाल लिया, एक रेड निकाल लिया। अब मैं दोबारा, यदि मैं दोबारा ये निकालना चाहूँ, मैं क्या काम करूँ, फिर से जो मैंने निकाला है उसे क्या कर दूं, फिर से अंदर रख दूं। फिर से मैंने अंदर रख दिया, फिर से हो गई 4, फिर से हो गई 3, और यहाँ पे 0 0 हो गए। यहाँ पे 0 ब्लैक बॉल, यहाँ 0 रेड है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या काला है, विथ रिप्लेसमेंट। ये क्या काला है हमारा, विथ रिप्लेसमेंट। कि जो मैंने निकाल करके फिर उस जितना मैंने निकाला फिर उतना ही अंदर डाल दिया, वो क्या कहलाई हमारा, विथ रिप्लेसमेंट कहलाई, विथ रिप्लेसमेंट कहलाई। तो मतलब ये जो क्या इसके सिंपल स्पेस पे कोई प्रभाव पड़ा क्या? अब मैं फिर अगर निकाल लूं, फिर इसमें से एक एक बॉल निकाल लूं, तो मैं कहूं कि एक ब्लैक और एक रेड आ जाए, क्या इसके सिंपल स्पेस पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? जितना जैसे पहले था वैसे तो अब भी है, जैसे पहले था वैसे तो अब भी है। तो मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। अरे भाई आप ही देखो, मैंने इसमें से एक ब्लैक निकाला, इसमें से एक रेड निकाला, बची कितनी, 3 और 2, फिर मैंने रिप्लेस कर दिया, जो भी मैंने निकाला था फिर अंदर डाल दिया। यदि मैं फिर से अगर निकालूंगा बाहर, तो क्या उसके सिंपल स्पेस पे कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या उसके सिंपल स्पेस पे कोई प्रभाव पड़ेगा? आप लोग कहोगे नहीं सर, उसके सिंपल स्पेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए वो क्या कहलाएगी, इंडिपेंडेंट कहलाएगी। मतलब एक घटना के होने के बाद दूसरी घटना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, एक घटना के होने के बाद दूसरी घटना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगी। यही मैं बात करूं डिपेंडेंट इवेंट की। क्या, डिपेंडेंट इवेंट की। यदि मैं आप कहूं कि इसमें से एक बॉल मैंने निकाला वो ब्लैक था, फिर एक बॉल निकाला वो रेड था, अब कितनी बची यहाँ पे, 3 3 2। बात समझ में आ रही है? 3 और 2 बची। फिर अब मैं ये जो निकाला हूं बॉल, वो मैं थैले में नहीं डालूंगा, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या, विदाउट रिप्लेसमेंट। जो मैंने अभी बॉल निकाला अब मैं उस थैले में नहीं रखूंगा, मतलब क्या, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब मैं यदि फिर से निकालूं, क्या, फिर से निकालूं मैं बॉल, मैं निकालूं, फिर मेरे पास एक ब्लैक आ जाए और एक रेड आ जाए। फिर मैं हाथ डालूं, फिर से मेरे पास एक ब्लैक आ जाए, एक रेड आ जाए। मतलब क्या, अब इसमें कितनी हो गई, 2 हो गई, और इसमें क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब जब मैं पहला इवेंट किया तब कुछ और था, जब मैं दूसरा इवेंट किया तब कुछ और है। क्या इस पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है क्या आप लोगों? हाँ जी सर, बिल्कुल प्रभाव पड़ रहा है। इसके सिंपल स्पेस पे प्रभाव पड़ रहा है, इसका सिंपल स्पेस चेंज हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, मतलब पहली घटना के दूसरी घटना पे प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप लोग कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही। क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा, डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। क्या, उसके बाद आती है क्या, यदि मैं इसको बताना चाहूँ आपको कैसे, क्या, जैसे मान लीजिए मैं क्या लिखूँ इसमें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या आती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आगे चल के मैं बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा सा पार्ट इसमें है उसको समझ लीजिए, क्योंकि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो पार्ट बताऊंगा वो आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट को क्या करेगा, परिभाषित करेगी, इसलिए मैं उसे बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या चीज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे मैं ये कहूँ, क्या, जैसे मैं ये कहूँ कि P प्रोबेबिलिटी निकालिए, क्या, एक घटना के हो जाने के बाद, क्या, एक घटना के हो जाने पर, मतलब B हमारी घटना क्या हो चुकी है, घट चुकी है, एक घटना हमारा पूर्ण हो चुका है, मतलब B घटना हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे A की प्रायिकता निकालनी है, किसकी, A की प्रायिकता निकालनी है, तो उसे कैसे लिखेंगे, PA/B। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बता रहा है कि B के हो जाने के बाद, B के हो जाने के बाद A की प्रोबेबिलिटी निकालिए। B के ये जो नीचे है, क्या, ये जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है, वो मतलब क्या हो चुकी है, वो घटना क्या हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। वो घटना हमारी क्या हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। मुझे पहले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं किस रूप में लिखूंगा, PA/B के रूप में। कैसे लिखूंगा, PA/B के रूप में लिखूंगा। मतलब इसे क्या लिख सकता हूँ, इक्वल क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। यदि मैं इसको क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या हो जाएगा, PB इंटू PA अपॉन B। ध्यान दीजिएगा, PA इंटरसेक्शन B, ये जो हमारी घटना आई है, ये हमारी पूर्ण हो चुकी है। जो घटना यहाँ पूर्ण हो जाएगी, जो घटना हमारी, जो प्रोबेबिलिटी हमारी पूर्ण हो जाएगी, जो हमारी निकल जाएगी, जो हमारी घट चुकी होगी, जो इवेंट हमारा हो चुका रहेगा, वो हमारा इधर आएगा। फिर जो यहाँ लिखा रहेगा वही हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब A की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, इसलिए हमारा A क्या है, ऊपर है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। जो घटना हमारी हो चुकी है, जो घटना हमारी हो चुकी है, जो घटना हमारी हो चुकी है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि एक थैले में से हमको बॉल निकालनी है, एक थैले में से हमको बॉल निकालनी है। मैंने बॉल निकाला तो उसमें रेड और उसमें ब्लैक और रेड बॉल थी। मैं ब्लैक निकाल चुका हूँ, मतलब ब्लैक हमारा निकल चुका है। ब्लैक कितना है, 4 है। ब्लैक कितना है, मैंने दो ब्लैक अपना निकाल, एक बार हाथ डाला, मेरे हाथ से 2 ब्लैक बॉल बाहर निकल गई। जो इवेंट निकल चुका वो क्या, हमारा PB है। और जो फिर अभी अगला हाथ डालने पर जो हमारी बॉल निकल के आएगी, क्या हो सकती है, वो रेड हो, जो भी हो, जो अगला हमारा प्रोबेबिलिटी निकलेगा वो क्या है, ये है। बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। इसी को क्या बोलते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट रूल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोडक्ट रूल कहलाता है। प्रोडक्ट रूल कहलाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। यदि यहाँ तो 2 इवेंट की बात है, यदि मैं यही में 3 इवेंट की बात करूँ, कितने की, 3 इवेंट की बात करूँ, 3 इवेंट की, PA, ये किसके लिए, ये डिपेंडेंट इवेंट के लिए। ये किसके लिए है, ये डिपेंडेंट इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं। जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ ये डिपेंडेंट इवेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डिपेंडेंट में ही एक घटना के होने के बाद दूसरे घटना पर प्रभाव पड़ता है, दूसरे घटना पर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए ये बात कर रहा हूँ कि एक घटना हो चुकी है, एक घटना हो चुकी है, मुझे दूसरे घटना के बारे में बताना है, तो मतलब कहीं न कहीं प्रभाव पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। क्या हो जाएगा, 3 इवेंट की यदि मैं बात करूँ, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या, मान लीजिए पहला इवेंट घट चुका है PA, तो हो जाएगा P जो इवेंट हो चुका है वो नीचे, जो निकालना है वो ऊपर, PB/A इंटू, अभी A और B दोनों निकल चुका है, तो जो निकल चुका है वो नीचे, PAB ऊपर C। बात समझ में आ रही है? ये हमारे 3 इवेंट के लिए हो जाएगा। किसके, 3 इवेंट के लिए निकल जाएगा। कितने के लिए, 3 इवेंट के लिए हमारा ये निकल जाएगा। क्या, PA इंटू PB/A इंटू PC/AB। ये हमारा 3 इवेंट के लिए निकल जाएगा। इनको 3 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो।
बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला ध्यान दीजिएगा, क्या मैं बात करूँ डिपेंडेंट के लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। किसके लिए? इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। यदि मैं बात करूँ इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट की मैं बात करूँ, इंडिपेंडेंट इवेंट था, क्या था वो? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर था हमारा पी बी इंटू पी ए अपॉन बी। यही था आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा ही था। मैं बात करूँ डिपेंडेंट इवेंट के लिए। किसके लिए? इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट की मैं बात करूँ, यदि पी ए इंटरसेक्शन बी की मैं बात करूँ, क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी। तो मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट क्या था हमारा कि पहली घटना का दूसरी घटना पे कोई प्रभाव न पड़े, पहली घटना के होने पर दूसरी घटना पर कोई प्रभाव न पड़े, पहली घटना के होने पर दूसरी घटना पे कोई प्रभाव न पड़े। वो क्या था हमारा? इंडिपेंडेंट इवेंट था। वो क्या था हमारा? स्वतंत्र इवेंट था। मतलब क्या हो जाएगा? ये जो हमारी पहली घटना बीत चुकी है, जो हमारी पहली घटना हो चुकी है, उसका दूसरी घटना पे कोई प्रभाव न पड़े, उसका कोई घटना पे कोई प्रभाव न पड़े। मतलब वो क्या हो? ये पीवी है, तो इस घटना से उस घटना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो क्या रूप हो जाएगा? वो पी ए का ही रूप हो जाएगा। किसका? पी ए का रूप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा पी बी इंटू पी ए, पी बी इंटू पी ए। ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर। यदि हमको ये चेक करना है कि हमारा जो हमारा दिया गया इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है या एक्सक्लूसिव में भी बात कर दूं, क्या एक्सक्लूसिव की भी बात करूं, एक्सक्लूसिव इवेंट की मैं बात करूं, तो एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है? वो हमारा एडिशन रूल बताता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है क्या? पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? पी ए प्लस का पी बी, पी ए प्लस का पी बी होता है। बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। वहीं पी इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? पी बी इंटू पी ए होता है, क्या? पी बी इंटू पी ए। ठीक, पी बी इंटू पी ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो हमारी पहली घटना घट चुकी है उसके दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कौन कहता है? इंडिपेंडेंट इवेंट कहता है। यदि हमको चेक करना है कि हमारा जो दिया गया इवेंट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं, हम क्या काम करेंगे? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर लगा देंगे पी बी इंटू पी ए। मतलब पहले की प्रोबेबिलिटी गुणे दूसरी प्रोबेबिलिटी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, दोनों की प्रोबेबिलिटी। पहले की प्रोबेबिलिटी गुणे दूसरे की प्रोबेबिलिटी बराबर दोनों की प्रोबेबिलिटी। यदि दोनों ऐसा होता है, यदि इक्वल होते हैं ये दोनों, तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। और यदि मैं बता रहा हूँ, यदि मैं ये मुझसे ये पूछा जाता है एक्सक्लूसिव इवेंट है कि नहीं है, तो मैं क्या काम करूंगा? पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब किसी दोनों में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी यदि बराबर है तो क्या हो जाएगा? एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। एक और देखिएगा, क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। अगला देखिएगा, यदि मैं बात करूँ 3 इवेंट की, यदि मैं बात करूँ 3 इवेंट की, तो 3 इवेंट की यदि हो जाए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हो जाएगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। ये हो जाएगा 3 इवेंट के लिए। कितने के लिए? 3 इवेंट के लिए हमारा हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर हो जाएगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर से बता रहा हूँ,
यहाँ पे क्या था, पहली घटना का दूसरी घटना पर प्रभाव पड़ रहा था, पहली घटना के होने पर दूसरी घटना पर प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए मुझे दूसरी घटना के बारे में निकालना था। पहली घटना हमारी घट चुकी थी। यहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट में पहली घटना के होने पर दूसरी घटना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारा ये जो PA/B है उसकी वैल्यू PA ही हो जाएगी, उसकी वैल्यू PA ही हो जाएगी, क्योंकि वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? देखिए नेक्स्ट, यदि आपसे पूछा जाए क्या, अभी तक मैंने क्या देखा कि A एंड B, मतलब इवेंट A एंड B आर इंडिपेंडेंट। यदि ये दोनों क्या थे, इंडिपेंडेंट, तो हमारा निकल के आ रहा था क्या, PA/PB, PA/PB। वही मैं बात करूं, A बार एंड B आर इंडिपेंडेंट, तो हमारा क्या निकल के आएगा, PA बार इंटू PB। वही मैं कहूं A एंड B बार आर इंडिपेंडेंट, तो क्या आएगा, PA/PB बार। वही मैं बात करूं A बार एंड B बार आर इंडिपेंडेंट, तो क्या निकल के आएगा, PA बार एंड PB बार। यदि ऐसा कुछ देता है कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट, तो PA/PB होगा। यदि A बार एंड B आर इंडिपेंडेंट, तो PA बार इंटू PB बार होगा। A एंड B बार आर इंडिपेंडेंट, तो PA/PB बार होगा। यदि A बार एंड B बार आर इंडिपेंडेंट, तो PA बार इंटू PB बार होगा। A बार मतलब क्या है, A बार मतलब क्या है, कल भी मैं बताया था, A बार हो या A डैश हो तो मतलब क्या होता है, A का नहीं होना, A का नहीं होना, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, A बार मतलब A डैश मतलब A का नहीं होना, ये A बार की परिभाषा है। बात समझ में आ रही है? आप लोग कहोगे हाँ जी सर, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। अब मैं इस पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं उसे मैं कराने का आपको प्रयास करूंगा। इस पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं जो मैंने कल बताया और जो मैं आज बताया हूँ, इस पे बेसिस जितने भी प्रश्न हैं उन्हें मैं आप सबको कराने का प्रयास करूंगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपके पास, यदि A और B दो घटनाएं इस प्रकार हैं, क्या, यदि A और B दो घटनाएं, यदि A और B दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि PA बराबर 0.5, PB बराबर 0.6 और PA इंटरसेक्शन B बराबर 0.4 है, तब PA यूनियन B ऊपर बार किसके बराबर है, किसके बराबर है। आपके पास ऑप्शन दिया गया 0.9 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 0.7, तीसरा ऑप्शन है 0.5, चौथा ऑप्शन है 0.3। ठीक, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, यदि A और B दो घटनाएं इस प्रकार है कि आपके पास PA बराबर 0.5 दे रखा है, PB बराबर 0.6 दे रखा है
और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.4 दे रखा है, तब आपको बताना है पी ए यूनियन बी बार बराबर किसके बराबर होगा। अभी मैंने कल ही ये बताया है, क्या कल ही ये फॉर्मूला बताया है। यदि आपके पास दिया गया है पी ए यूनियन बी बार, मतलब ये किसके बराबर होगा, पी डी मॉर्गन्स लगेगा, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार हो जाएगा, या यही किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस, मतलब इसके नहीं होने की संभावना, मतलब नहीं होने की संभावना में से, नहीं होने की संभावना यदि निकालनी है तो उसमें से होने की संभावना में से एक घटा देंगे तो हमारा नहीं होने की संभावना आ जाएगा। यही यदि उल्टा मैं पूछूं कि यदि होने की संभावना, मुझे नहीं होने की संभावना बतानी है तो एक में से घटा दीजिए, हमारी नहीं होने की संभावना पता चल जाएगी। बात समझ में आ रही है? होने की संभावना एक में से घटा दीजिए, नहीं होने की संभावना एक में से घटा दीजिए, जो हमसे पूछे वो हमारा निकल के आ जाएगा सामने। तो पी ए यूनियन बी बार बराबर क्या हो जाएगा, पी बार लगा हुआ है तो पी ए यूनियन बी आ जाएगा, पी ए यूनियन बी आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए यूनियन बी बराबर हमारा होता है क्या, पी ए प्लस का पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये कल मैंने आपको बताया था, ये कल मैं आपको बताया था ये फॉर्मूला, आप लोग हाँ जी सब बिल्कुल आपने बताया था। ध्यान दीजिएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है हमारा 0.5 है, प्लस पी बी कितना है 0.6 है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.4 है। यदि मैं इसको ऐड करूँगा 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 1.1 माइनस 0.4 कितना आ जाएगा 0.7 हमारा आंसर आ जाएगा। 1.1 में से क्या 1.1 में से 0.4 यदि मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा, ये इसके पास जाए कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, इसके पास जाके 11 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 0, तो 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7, यहाँ बचा 0, 0.7 हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा पी ए यूनियन बी है 0.7, ये तो हमारा 0.7 आ गए। मुझे क्या करना है अभी, पी ए यूनियन मुझे निकालना, पी ए यूनियन बी के ऊपर बाहर निकालना है ना, तो मैं क्या, यहाँ मेरा 0.7 आया तो 1 माइनस 0.7 लिखूँगा, क्या 1 माइनस 0.7 लिखूँगा। अब मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा फिर से, इसमें अब मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा 1.0 में से 0.7 घटाना है मुझे, कितना आ जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3, 0.3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था हमसे, पी ए यूनियन बी के ऊपर बार पूछा था। यदि हमसे केवल पूछा होता पी ए यूनियन बी तो हमारा आंसर आता है 0.7, हमसे पूछा पी ए यूनियन बी के ऊपर बार पूछा है तो मुझे क्या निकालना था 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो 1 माइनस 0.7 यदि मैं सब्सट्रैक्ट करूँ तो हमारा कितना आएगा 0.3 आएगा। 0.3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है कि 52 ताश की पत्तों की गड्डी में से 52 ताश की पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है जो कि लाल या बादशाह इसकी प्रायिकता ज्ञात करो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो, प्रायिकता ज्ञात करो। आपके पास ऑप्शन है क्या, पहला ऑप्शन है आपके पास 15/16, 15/26, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1/2,
तीसरा ऑप्शन है आपके पास 7/3। चौथा ऑप्शन है आपके पास 17/52। क्या 17/52? ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। क्या अभी मैं आपको यदि कार्ड प्ले के बारे में बताऊं, यदि 52 पत्ते होते हैं, सभी के पास 13-13 पत्ते होते हैं, सभी के पास 13-13 पत्ते होते हैं, तो लाल या बादशाह या तो वो पान के पास होगा या तो वो ईंट के पास होगा। यही दो हैं जो लाल होती हैं, यही दो हैं जो लाल होती हैं। अब इन दोनों के पास क्या होता है? बादशाह होता है, एक बादशाह होता है, एक बादशाह इसके पास, एक बादशाह इसके पास। दोनों के पास एक एक बादशाह होता है ना आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल है ऐसा। क्या बोला है कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है जो कि लाल या बादशाह हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। लाल या बादशाह मतलब मुझे क्या, लाल या बादशाह बोला, मुझे प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? लाल या बादशाह, लाल या बादशाह। या के लिए मैं किसका यूज करता हूँ? यूनियन का यूज करता हूँ। लाल या बादशाह मुझे निकालना है। लाल या बादशाह, लाल को मैं मानता हूँ इवेंट ए है, बादशाह को मैं मानता हूँ इवेंट बी है। कितना आएगा? मतलब ये क्या हो जाएगा? मुझे क्या निकालनी है वैल्यू? पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये निकालना है। पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। है ऐसा आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल है ऐसा। ध्यान दीजिएगा। क्या 52 ताश की पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है जो कि लाल या बादशाह हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। या तो वो लाल हो या तो प्रायिकता हो। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक के पास एक एक बादशाह होता है, एक बादशाह इसके पास, एक बादशाह इसके पास, एक बादशाह इसके पास, है ना। और फिर वो बोला है लाल। क्या लाल? लाल होने की, लाल कितने पत्ते हो सकते हैं? लाल केवल 13 क्या होते हैं? पान के पत्ते होते हैं, 13 ही ईंट के पत्ते होते हैं। 13 ही पान के पत्ते होते हैं, 13 ही ईंट के पत्ते होते हैं। तो टोटल कितने रेड पत्ते हो जाएंगे? वो हो जाएंगे, रेड कार्ड्स हो जाएंगे हमारे 26 रेड कार्ड्स हो जाएंगे। मतलब जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स आएगा वो कितना आएगा? 26 आएगा। और जो टोटल आउटकम्स आएगा वो 52 आएगा। प्लस पीवी हमारा क्या कर रहा है? बादशाह। बादशाह कितने के पास होता है? सबके पास एक एक होता है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 4 हमारे पास टोटल बादशाह हो जाएंगे। और टोटल आउटकम्स कितना है हमारे पास? 52 आउटकम्स है। माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी, मतलब जो दोनों में क्या हो कॉमन, जो दोनों में हो, क्या वो क्या हो सकता है? रेड में एक बादशाह हो सकता है और ईट में दो एक बादशाह हो सकता है। मतलब 2 टोटल बादशाह हो सकते हैं अपॉन 52। आप कहोगे कि 2 क्यों लिए हो? यहाँ पे 2 कैसे आया? ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन भी। मतलब जो दोनों में कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। तो मुझे क्या बोला है? लाल और बादशाह, लाल भी हो और बादशाह भी हो, वो लाल भी हो और बादशाह भी हो, दोनों हो। तो ये दोनों होने की संभावना केवल 2 ही है। क्या? एक तो लाल पान में बादशाह आ जाता है, एक ईंट में बादशाह आ जाता है। एक लाल पान में बादशाह आ जाता है और एक ईंट में बादशाह आ जाता है। तो एक बादशाह इसमें, एक बादशाह इसमें, तो 2 बादशाह। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52। इसी को मुझे सॉल्व करना है, मेरे पास आंसर आ जाएगा। यदि मैं इसी को सॉल्व करूं मेरे पास आंसर आ जाएगा 26 4 30, 30 में से 2 गया 28। कितना? 28/52। 28/52 कहीं दिख रहा है क्या? गलत तो नहीं है? 26 4 30, 30 माइनस 2, 28/52 सही तो है। कहीं कुछ गलती है? 28/52, 14/26 सही तो है। ध्यान दीजिएगा, 28/52 कितना आ जाएगा? 14/26। फिर यदि इसे डिवाइड करूंगा 2 से 14, 2 का 9 2 यही 6, 7/13 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 7/13 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लाल या बादशाह निकालने के लिए पी ए प्लस पी बी, मतलब पहली घटना क्या थी हमारी? लाल।
लाल होने की प्रोबेबिलिटी, लाल होने की प्रोबेबिलिटी, लाल होने की प्रोबेबिलिटी, लाल केवल 26 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में से केवल 26 पत्ते ही लाल होते हैं, मतलब 26 हमारा फेवरेबल आउटकम्स, 52 हमारा टोटल आउटकम्स, इसलिए पहले की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 26/52। पीबी क्या बोला है, बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी, बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी, 26 पत्तों हमारे पास 4 पत्ते होते हैं जो कि बादशाह होते हैं, 4 ही पत्ते होते हैं जो कि बादशाह होते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा 4 आ गया और 52 हमारा टोटल आउटकम्स आ गए। फिर पी ए इंटरसेक्शन भी, जो दोनों में कॉमन हो, क्या, जो दोनों में कॉमन हो, वो लाल भी हो और बादशाह भी हो, क्या, लाल भी हो और बादशाह भी हो, ऐसे पत्ते केवल 2 ही हैं जो लाल भी हैं और बादशाह भी हैं, तो 2/52, इसे को सॉल्व करने पर हमारा 7/13 आया, क्या 7/13 आया, तो 7/13 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 52 ताश की पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो वह ईंट का पत्ता हो या बादशाह हो, वह जो कि ईंट का पत्ता, जो कि ईंट का पत्ता या बादशाह, क्या हो, जो कि ईंट का पत्ता या बादशाह हो, जो कि ईंट का पत्ता या बादशाह हो, जो कि ईंट का पत्ता हो और बादशाह हो, ध्यान दीजिएगा। टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 में केवल 13 ईंट का पत्ता होता है, 13 ईंट का पत्ता होता है, लेकिन बादशाह तो सभी के पास एक एक होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, अब ईंट का पत्ता केवल एक ही होता है, तो हमारा ध्यान दीजिएगा क्या है, पूछा क्या हमसे, पी ए, क्या पूछा है कि ईंट का पत्ता या बादशाह, मतलब ईंट यूनियन बादशाह, ये हमसे पूछा है। ईंट को मान लो ए है और बादशाह को मान लो बी है, तो मुझे क्या पूछा है, पी ए यूनियन बी पूछा है, क्या हो जाएगा हमारे पास, पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है आप लोग, हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। पी ए मतलब ईंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल कितनी होती है ईंट के पत्ते, 13 होते हैं, फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है, 13 टोटल ईंट के पत्ते होते हैं, और फिर पूरा कार्ड में कितने होते हैं, 52, हमारा टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 52 प्लस का पीबी, बादशाह कितने होते हैं, बादशाह ये मत देखिएगा कि ईंट का पत्ता और बादशाह एक, 1 नहीं लगाना है आपको टोटल बादशाह की प्रोबेबिलिटी निकालनी, टोटल बादशाह की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो टोटल बादशाह कितने होते हैं, 4, टोटल किंग कितने होते हैं, टोटल राजा कितने होते हैं 52 पत्तों में 4 होते हैं, तो 4/52 माइनस, अब मुझसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि ऐसे कितने पत्ते होंगे जो कि ईंट के भी हों और बादशाह के भी हों, तो ऐसे केवल पत्ते एक ही हैं, एक पत्ता ऐसा है जो कि ईंट है और बादशाह है, तो 1/52 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा दोनों में कॉमन पार्ट आ जाएगा, तो 52 तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, 13 4 17 में से एक गए 16/52, 16/52, जब मैं इसे डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 1 9 4 यहीं 12, 4/13 हमारा, ऑप्शन नहीं लिखाओगे, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है 1/52, 2/13, 1/52, 2/13, 4/13, 1/13, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, हमारा क्या हो जाएगा 4/13 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट, अगला क्या बोला है अगला क्वेश्चन कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता या तो चीड़ी का रानी हो या लाल पान का बादशाह, यही ध्यान दीजिए। 52 ताश की पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है जो कि
जो कि चिड़ी की रानी, क्या, चिड़ी की रानी या चिड़ी की रानी या लाल पान का बादशाह। किसका? लाल पान का बादशाह, लाल पान का बादशाह, लाल पान का बादशाह। इसकी प्रायिकता मुझे बतानी है। इसकी प्रायिकता मुझे बतानी है। ऑप्शन दे रखा है 1/13, दूसरा ऑप्शन है 1/52, तीसरा ऑप्शन है 1/26, दूसरा ऑप्शन है 2/13। ठीक है, ध्यान दीजिए। मुझसे क्या पूछा है, आप बताओ कि चिड़ी की रानी हो लाल पान का बादशाह हो। चिड़ी की रानी और लाल पान का बादशाह, या का प्रयोग किया है। चिड़ी की रानी या मतलब यूनियन, लाल पान का बादशाह, लाल पान का बादशाह, लाल पान का बादशाह। चिड़ी की रानी में मान ले रहा हूँ इवेंट ए है, लाल पान का बादशाह मान ले रहा हूँ बी है। तो हमारा आंसर क्या निकल पाएगा? PA प्लस का PB माइनस PA इंटरसेक्शन 52 ताश की गड्डी में से चिड़ी की पत्ती कितनी होती है? ये मान लीजिए चिड़ी है, ये लाल पान है, ये चिड़ी है, ये लाल पान है। तो टोटल पत्ती कितनी? चिड़ी की 13 और लाल पान की भी 13। और चिड़ी की 13 पत्ती में से एक पत्ती कितनी होती है? रानी होती है। एक पत्ती हमारी क्या होती है? क्वीन होती है। अभी पूछा लाल पान का बादशाह, लाल पान के बादशाह में एक पत्ता क्या होता है? लाल पान का बादशाह होता है। एक पत्ता क्या होता है? लाल पान का बादशाह होता है। आप लोगों को? हाँ जी सर, बिल्कुल होता है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? इनमें कॉमन पार्ट आपको पूछूं, क्या चिड़ी की रानी या चिड़ी की रानी लाल पान का बादशाह में कोई संबंध है? ये काली वो बेचारा लाल, ये काली वो लाल, हो ही नहीं सकता। ये क्या है? चिड़ी वो बादशाह, कोई भी इन दोनों में कॉमन पार्ट नहीं है। तो इनका ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है? 5 आया। यदि ए इंटरसेक्शन बी 5 आ जाए तो कौन सा इवेंट होता है? वो होता है हमारा एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। कौन सा इवेंट होता है? एक्सक्लूसिव इवेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? चिड़ी की रानी है, मतलब काली है। क्या? काला पत्ता है। चिड़ी की रानी काला पत्ता, लाल पान का बादशाह वो लाल है। इसमें क्या है? ये क्वीन है और वो क्या है? वो बादशाह है। कुछ भी इसमें मिलना है ही नहीं, इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ कॉमन पार्ट दिख ही नहीं रहा है। तो इसका ए इंटरसेक्शन भी कितना होगा? 5 होगा। यदि ए इंटरसेक्शन भी 5 होगा तो वो घटना कौन सी होगी? एक्सक्लूसिव इवेंट होगी। क्या होगी? एक्सक्लूसिव इवेंट होगी। मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया था एक्सक्लूसिव इवेंट। बात समझ में आ रही है? आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। तो PA कितना होगा? क्या चिड़ी की रानी कितनी होती है? एक होती है हमारा फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम कितना होता है? 52 प्लस PB लाल पान का बादशाह कितना होता है? 1 होता है। टोटल आउटकम्स 52 माइनस का 5 है। आप लोग हाँ जी सर बिल्कुल है। ऐसा क्या हो जाएगा? 1 + 1 2, 2/52, 2 × 9 2, कितना हो जाएगा? 26। 1/26 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1/26 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1/26 हमारा आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं? 1/26 सही। 1/26 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, बोला है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 500 प्राकृतिक संख्याओं में से 500 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या को चुना जाता है, में से एक संख्या को
चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करो कि प्रायिकता ज्ञात करो कि वह संख्या 3 या 5 से विभाजित है। वह संख्या 3 या 5 से विभाजित है। आपके पास ऑप्शन दे रखा है क्या? पहला ऑप्शन है 1/5, दूसरा ऑप्शन है 33/500, तीसरा ऑप्शन है 83/250, 83/250, चौथा ऑप्शन है डी 233/500। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि 500 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या को चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करो कि वह संख्या 3 या 5 से विभाजित है। तो वह संख्या 3 या 5 से विभाजित है। ध्यान दीजिएगा, पहले मैं 3 से विभाजित संख्या निकाल लूं। 3 से विभाजित संख्या कितने हैं? 500 तक की। पहला क्या होनी चाहिए? 3 के मल्टीपल होना चाहिए। 3 होगी, 6 होगी, 9 होगी, 12 होगी, 15 होगी, ऐसे होगी। ये 3 से विभाजित है। किससे? 3 से विभाजित है। 5 से विभाजित, 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, 25 होगी। 500 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या को चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात करो कि वह संख्या 3 या 5 से विभाजित है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। वो संख्या किससे विभाजित हो? 3 या 5 से विभाजित हो। कॉमन पार्ट क्या होगा? कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी, इनमें से कुछ संख्याएं तो ऐसी भी, जैसे मान लीजिए 25 है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, आगे भी कहीं आएगा 30 आएगा, 30 आएगा, 25 के बाद 30 आएगा, वो 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। आगे 30 आएगा, वो 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित होगी। 3 से भी विभाजित होगी वो संख्या और 5 से भी विभाजित होगी। मतलब जब मेरा कॉमन पार्ट क्या आएगा? 15 भी, तो 15 से विभाजित इतनी संख्या है। 15 से विभाजित इतनी संख्या है, वो भी तो आएंगी 15, 30, 45, 60, 75, ये सब ऐसी संख्या। मतलब 3 से विभाजित संख्या होगी, 5 से विभाजित संख्या होगी, 15 से विभाजित। जो 15 से विभाजित है वो दोनों में कॉमन है, मतलब इंटरसेक्शन का काम करेगा। क्या? इंटरसेक्शन का काम करेगा। तो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना ये है कि P3 यूनियन 5 मुझे निकालना है। मुझे क्या निकालना है? P3 प्लस P5 माइनस P3 इंटरसेक्शन 5। ये 3 इंटरसेक्शन 5 वही 15 है। क्या? 15। मैंने अभी आपको क्या बताया था इससे पीछे? एपीजीपी जब मैं बताया था, क्या समांतर श्रेणी यदि मैं आपको बताया था, तो मुझे ये बताना है सबसे अंतिम संख्या कौन सी है जो कि किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित होने के लिए 500 से मैं भाग दूं, 3 से मैं 500 में भाग दूं, कितना आ जाएगा हमारा? 3 एकम 3, 200, 3 छंग 18, हाँ अरे 3 एकम 3, 2, 3 छंग 18, 2 आया, 3 छंग 18, 2 आया मेरा, 220 बच रहा है। मतलब वो संख्या कितनी होगी कि वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप लोग कहोगे सर 500 में से मैं 2 घटा दूं, कितना आ जाएगा हमारा? 498। मतलब 498 वो ऐसी संख्या है, 498 एक ऐसी संख्या है जो कि पूर्णतः विभाजित होगी। किससे? 3 से विभाजित होगी। तो अंतिम सबसे पद कौन सा है? 498 है। क्या आया?
498 आया। वही मैं 5 से विभाजिता की मैं बात करूँ क्या होगा, 5 से विभाजिता की मैं बात करूँ, 5 से विभाजिता की मैं बात करूँ तो कितना आएगा हमारा 5 से, तो 5 विभाजिता की मैं बात करूँ मैं 5 से यदि डिवाइड करूँगा कितना आएगा 495, कितना 495, कितना 495। और यदि 15 से बात करूँ, किससे 15 से 500 को विभाजित करूँ, 15 तिया 45, 5, 15 तिया 45, 5, कितना है 495। एक मिनट सर, ये तो पूरा 500 तक आएगा ना, 500 भी तो क्या है 5 विभाजित है, 500 तो 5 विभाजित है ही, तो 15 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी आएगी हमारा 495, कितनी 495, 495 तक, 495 क्या होगा हमारा जो अंतिम पद होगा 495, इसमें अंतिम पद 500 होगा, इसमें अंतिम पद 498 है ना। आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल है ऐसा, ठीक। देखिएगा यदि मुझे n निकालना, अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है, कितनी संख्या ऐसी हैं जो कि 3 से विभाजित है, कितनी संख्या ऐसी है जो 5 से विभाजित है, कितनी संख्या ऐसी है जो 15 से विभाजित है। अब मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी ध्यान दीजिएगा। क्या होता है हम टी ए की वैल्यू क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, n माइनस 1 इंटू डी। टी एन हमको अंतिम पद पता है कितना 498 है, a हमें पहला पद पता है 3 है, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी 3 3 6, 6 में 3 गए 3, सर्वांतर हमारा 3 है, 3 में कॉमन ले लूँगा, क्या यदि 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 क्या ले लूँ कॉमन ले लूँ, तो 3 से यदि इसको डिवाइड करूँगा 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 166 बराबर 1 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 166 आ गई। मतलब 166 संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित हैं 500 प्राकृतिक संख्याओं में, है ना। आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल है, ठीक। वही मैं इसमें 5 बारे में बात करूँ कितना आ जाएगा हमारा टोटल कितना है 500 बराबर a 5 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, 5 कॉमन ले लूँगा तो 100 आ जाएगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा n, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। यहाँ n की वैल्यू 100 आ गई, यहाँ कितनी आएगी ध्यान दीजिएगा 495 है, बराबर पहला पद 15 है, n माइनस 1, मुझे n की वैल्यू निकालनी, d 15 हमारा क्या हो जाएगा सर्वांतर हो जाएगी, इसमें 15 से विभाजित करूँ कितना आएगा 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 33 आ जाएगा, कितना 33 बराबर n की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 33 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 33 आ गई। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा क्या बोला है 500 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या को चुना जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि वह संख्या 3 या 5 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित होने के लिए कितनी संख्या है 3 6 9 12 15 से लेकर 498 तक, कितनी 498 तक, क्या 498 तक की संख्या क्या होगी विभाजित होगी 3 से। यदि अंतिम पद हमारे पास 498 तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित है, वो हैं 166 संख्याएं, 1 से लेकर के 500 तक, 1 से लेकर के 500 तक केवल 166 संख्याएं हैं जो कि किससे विभाजित हैं 3 से विभाजित हैं, और 1 से लेकर के 500 तक केवल 100 संख्याएं ऐसी हैं, कितनी 100 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 5 से विभाजित हैं, और 1 से लेकर के 500 तक केवल 33 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 15 से विभाजित हैं। बात समझ में आ रही है। आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। देखिएगा अब मैं सॉल्व करता हूं अपना जो क्वेश्चन दिया गया है। मेरे पास जो क्वेश्चन दिया गया है मुझसे सॉल्व करता हूँ। मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा यह गया है कि आप बताओ P3 यूनियन 5 की वैल्यू बताओ। मतलब क्या P3 प्लस P5 माइनस P3 इंटरसेक्शन 5, P3 इंटरसेक्शन 5, 3 इंटरसेक्शन 5 वही जो दोनों में कॉमन था, क्या n बराबर 33, क्या 33। मेरा जो फेवरेबल आउटकम आया है कितना आया है 166 बटे 500 प्लस 100 बटे 500 माइनस टोटल आउटकम तो 500 है ना, फेवरेबल आउटकम मेरा 166 है। 500 में से 166 संख्या क्या है 3 से विभाजित है, 500 में से 100 संख्या क्या है 5 से विभाजित है, और 33 बटे 500, इसी को सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा 500 266 माइनस 33,
266 माइनस 33 कितना आ जाएगा, 6 में 3 गया 3, 6 में 3 गया 3, 233/500। इसी को सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ गया, कितना आया 233/500 हमारा आंसर आ गया। 233/500 संख्या है जो कि 3 या 5 से विभाजित है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो घटनाएं, क्या दो घटनाएं ई और एफ, ई और एफ की घटना की संभावना घटना की संभावना क्रमशः 0.25 और 0.50 है, 0.50 है। उनके एक साथ होने की संभावना 0.14 है, 0.14 है। तो प्रायिकता बताइए, तो प्रायिकता है कि ना तो ई होता है और ना ही एफ होता है, ना तो ई होता है और ना ही एफ होता है। ऑप्शन आपके पास ए 0.13, बी 0.26, सी 0.39, डी 0.61, डी 0.61। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है, दो घटनाएं ई और एफ की घटना की संभावना क्रमशः 0.25 है और 0.50 है। मतलब हमारे पास क्या दे रखा है, पीई की वैल्यू दे रखा है, पीई बराबर कितना दे रखा है 0.25 और पी एफ की वैल्यू दे रखा है क्या 0.50 है। उनके एक साथ होने की संभावना, मतलब क्या, कॉमन, एक साथ कब होंगी, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये हमारा एक साथ होने की संभावना, ये क्या होता है, एक साथ होने की संभावना, ये एक साथ होने की संभावना मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ, पीई इंटरसेक्शन एफ, ये हमारे पास कितना दे रखा है, पी ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास कितना दे रखा है 0.14 दे रखा है, 0.14 दे रखा है। तो बोला है क्या, तो प्रायिकता है कि ना तो ई होता है और ना ही एफ होता है। प्रायिकता क्या दिखानी है हमको, ना तो ई होता है, ना तो ई होने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, ई डैश लगाते हैं, और के लिए हम लोग इंटरसेक्शन लगाते हैं, और ना ही एफ होता है क्या, और ना ही एफ होता है, ना ही एफ होने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एफ डैश लगाएंगे। इसी के बराबर क्या होता है, पी ई यूनियन एफ के ऊपर बार होता है, यही तो होता है, पी ई यूनियन एफ बराबर क्या होता है, पी ई की पावर बार इंटरसेक्शन एफ के ऊपर बार, ऐसा ही होता है आपको, हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा होता है। इसके बराबर क्या हो जाता है 1 - पी
ई यूनियन एफ। पी ई यूनियन एफ बराबर क्या होता है, 1 माइनस क्या पी ई प्लस का पी एफ प्लस का पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। यही होता है आप लोग, हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। 1 माइनस पी ई प्लस पी एफ, क्या पी ई प्लस ई एफ को यदि मैं जोड़ूंगा कितना आएगा हमारा 0.75, कितना आ जाएगा 0.75। 1 माइनस 0.75 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा 0.14। 0.75 में से क्या 0.14 यदि मैं निकाल दूंगा कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 1 गया 6, 0.61। 0.61 कितना है 1 माइनस क्या 1 माइनस 0.61 है। यदि 1 में से मैं क्या निकाल दूँ, 1 में से मुझे 0.61 निकाल दूँ, 0.61 यदि मैं निकाल दूँ 10 माइनस 1 कितना गया 9, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 6 गया 3, 0.33, 0.39 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 0.39 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं आज जितना भी आप लोगों को पढ़ाया हूँ वो आप लोगों को समझ में आया है। यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।